पास 300 का स्टॉप लगाना चाहिए। 301.50 के स्टॉप, ₹1.5 का स्टॉप है, 305 का टारगेट नज़र आता है। पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में पावर है, ये हुई गावस्कर की पिक। शिवांगी, आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स और लाइकवाइज पूरे सेक्टर में काफ़ी एक अच्छा एक्शन है, तो CDSL मेरी पसंदीदा पिक रहेगी। लगातार पिछले 5 हफ्तों के रेंज को निकाल रहा है ये स्टॉक, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन पिछले 12 दिनों का हुआ है, जो कि अब पूरे सरपास करने की तैयारी कर रहा है। ये जिस तरह से वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। 1850 के टारगेट्स के लिए हम CDSL को नेक्स्ट देखें 1750 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, यहाँ पे CDSL आप पिक करते हैं 1780 पर। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड श्रीराम फाइनेंस रहेगा। श्रीराम फाइनेंस में हमने एक पुल बैक देखा था टुवर्ड्स दिस मूविंग एवरेजेस, एक कंसोलिडेशन हुआ और स्टॉक ने वापस अपना ट्रेंड हमारा रिगेन किया है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 676 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 705। ओके, 705 के लक्ष्य हैं आपके। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेन जी, केफिन टेक में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, कैंप्स ऑलरेडी हमने उस पर डिस्कस किया था, तो ये पूरा स्पेस काफी बज कर रहा है और हमें लग रहा है जिस हिसाब से केफिन टेक अब कल के अच्छे सेशन के बाद आज एक वापस फॉलो थ्रू बाइंग दे रहा है, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1300 का स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लगता है इसमें 1350 और 1380 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, राजेश जी, आपने क्या पिक किया? मुझे देखिए पावर स्टॉक्स पे नजर है और उसमें से एक जो काउंटर अच्छा लग रहा है दैट इज PFC। ये अपने 200 डे में के ऊपर ही खुला हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम आप चेस करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका टारगेट होगा करीबन 445 टू 450 का, तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है हमें डेज लो का, दैट इज 423 का। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी मेरी तरफ से HAL में शॉर्ट रहेगा। HAL 4994 पे है। ये जब तक 5020 के नीचे रहेगा तब तक चांसेस है कि यहाँ ये काउंटर 4940 दिखाए। ओके, यहाँ पे हिंदुस्तान HL माफ कीजिएगा, एरोनॉटिक्स जो है वो सेल कॉल 4994 पे। मानस, आपका ट्रेड? वीरेन जी, SDFC AMC में खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछला स्विंग हाई स्टॉक ने ब्रेक किया है। पिछले 2 दिनों से बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो SDFC AMC में 5139 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 5400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। 5200 का कॉल ऑप्शन जो 177 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 144 का स्टॉप लॉस लगाना है और 240 के टारगेट सेट करने हैं। चलिए, तो ट्रेड्स पूरे हुए यहाँ पर और अभी तक वो जो क्रम है निफ्टी के झूलने का नीचे वो जारी है, बट विद इन दैट आई थिंक वेल डिफाइंड रेंज 25,400 के ऊपर ही है। और कुछ स्केप्स जो आज थोड़ा सा एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रही हैं, दैट्स कॉनकॉर। मेरे ख्याल से कल पैनल में किसी की कॉल थी ये। अमित जी, कॉनकॉर को कैसे रीड करेंगे? कल के बड़े मूव के बाद आज फिर ट्रेड करता हुआ स्ट्रेंथ के साथ, और मेरे ख्याल से कॉल्स में शामिल था, मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा, बट इट्स नाउ अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन। छोड़ते हैं इस पे, आगे बढ़ते हैं। एंजल वन लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। एंजल वन ये भी करीब 1.25% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, बट अभी तक ये छोटा सा एक पुल बैक है, इसको बहुत रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मतलब बहुत डिस्कशन नहीं करते इसके ऊपर। और लेके आइए कहाँ कहाँ पर मूव आ रहे हैं। कैम्स डिलीवर करता हुआ एक स्विंग, कैम्स पर प्लीज़ आशीष बहती जी एक व्यू दीजिएगा अपना। 4237 ये भी आके दो एवरेजेस को काट के ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव जनरेट कर रहा है इस वक्त। जी वीरेन जी, काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट ये हमारा टॉप कॉल में था आज सुबह और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि 4300 और 4400 ये दो टारगेट्स इसमें जल्द देखने मिल सकते हैं। जिन्होंने भी खरीदा है सिर्फ स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करके ऊपर ले आया और 4170 के करीब एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 4400 तक के टारगेट के लिए इसमें होल्ड करे पोजीशन को। जैम अच्छा मूव आ रहा है यहाँ पे पूरी की पूरी थीम में, बट अनुज लीड कर रहा है HDFC AMC। आई मीन देखिए क्या गजब का मूव बिग स्टॉक्स में शामिल भी था ये, और ये अब ऑल टाइम हाई पे। अनुज एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, चाहे वो सरकार के कदम हो, चाहे वो सेबी के कदम हो, और मनोवैज्ञानिक तौर पे जब एक माहौल बनता है ना सबके ऊपर कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, ये वीकली पे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बेस्ट सूटेड स्टॉक है ना अभी इस वक्त। हाँ, एक सेक्टर कह सकते हैं आप, लेकिन ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा उसमें एक स्टैंड आउट करता है, तो इसके लिए ये
एक स्टॉक क्लियरली था रेडार पर। HDFC AMC अच्छे मूव आए इसमें। एक्चुअली आज सभी बिग स्टॉक्स में लकीली अच्छे मूव्स आ रहे हैं, REC PFC में भी। और HDFC AMC तो खैर इस पर तो कोई ब्रोकरेज भी नहीं था, इस पर ये तो मेरी ये एक खुद की थॉट प्रोसेस थी कि शायद अच्छा करेगा। वैसे बाकी के भी सारे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अच्छा वीरू, बाय द वे वो अर्थक्वेक का एपिसेंटर झज्जर में था, और झज्जर तो मतलब 50 किलोमीटर दूरी है दिल्ली से, मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो 4.4 का वही डिस्कस कर रहा था। 4.4 का मैग्नीट्यूड था रिक्टर स्केल पर। अब क्योंकि एपिसेंटर ये मेरे ख्याल से रीसेंट पास्ट में 2 बार हो गया ऐसा है ना कि एपिसेंटर जो है वो दिल्ली NCR है, ये ज़्यादा फेल्ट करता है। लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था ना कि पिछली बार तो ऐसा लगता है कि ट्रेन निकली हो आपके नीचे से, तो इसलिए ज़्यादा फील हो रहा था यहाँ एपिसेंटर दिल्ली NCR। खैर 4 पॉइंट कितना 4.4 का है ना, 4 का ये अर्थक्वेक था। खैर कितना था 4.2 4.4 4.4 यस 4.4। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बाजार स्थिर हो रहा है, 1-2 स्टॉक्स को और लेके आते हैं जो अच्छा कर रहा है। नायका, एक बार नायका लेके आइएगा। कल का डेरिवेटिव का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट FSN ई-कॉमर्स इस वक्त 215 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। मूव अच्छा, और एक बार मानस आप ट्रैक करेंगे इसको। नायका अभी अपने जो करियर के हाइज हैं, मतलब करियर नहीं, मेरे ख्याल से नवंबर 2022 के बाद की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है उसको टेस्ट करने की तरफ बढ़ रहा है क्या मानस? वो ट्रेजेक्ट्री आती है करीब 236 के आसपास। तो देखिए बिल्कुल कल का जो मूव था वो बिल्कुल ब्रेकआउट मूव था, और मेरा समझना है कि स्टॉक अब 222 या 225 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कल मैंने यहाँ पर ऑप्शन रिकमेंडेशन भी दिया। पैटर्न काफी पॉजिटिव लगता है। मेरा समझना है कि अगर कल बाइंग नहीं की गई है तो आज भी बाइंग की जा सकती है। 209 रुपए के स्टॉप लॉस से 225 रुपए के टारगेट के लिए नायका में पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। बिल्कुल, कल स्पॉटलाइट भी था हमारा। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, परसों आई थिंक बिग स्टॉक्स में भी लिया था हमने, वो ब्लॉक डील हुई थी, उसकी वजह से स्टॉक गिरा था, लेकिन उसके नंबर अपडेट अच्छे थे उसके बाद ये स्टॉक। और कल तो खैर काफ़ी शानदार मूव थे इसमें। ये देखिए वो जो गिरावट आई थी ब्लॉक डील की वजह से, उसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। आई थिंक हमने डिस्कस किया था ये परसों भी, और उसके एक दिन पहले भी, और कल स्पॉटलाइट में था। तो अच्छा मूव यहाँ पर नायका में इस समय जनरेट होता हुआ। आप इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, एक बार आप लेकर आइए ग्लेनमार्क का चार्ट। ग्लेनमार्क सरप्राइजिंगली कल नहीं चला, लेकिन आज चल रहा है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में अच्छे मूव इस समय। शिवांगी, कोई व्यू ग्लेनमार्क पर? जी फार्मा स्पेस में अगर हम देखें तो एक अच्छा एक्शन पिछले पूरे 4-5 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स इसमें और भी स्ट्रॉन्गर नेम्स है, बट ग्लेनमार्क की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो पिछले 4 महीनों से कंसिस्टेंटली इसने हायर लोज बनाया है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। और जो पिछला हाई भी था जो कि करीबन हमने अक्टूबर में बनाया था 1830 का, उसको स्टॉक ने अब पहली बार सरपास करते हुए दिख रहा है और होल्ड करते हुए दिख रहा है हायर जोन्स पे। तो फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हो रही है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो पड़ाव है राउंड अबाउट 1900 तक के लिए ग्लेनमार्क को हम रडार पे रख सकते हैं 1820 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ग्लेनमार्क को रडार पर रखें आप। ये एक स्टॉक है जो थोड़ा सा रडार पर है। पेटीएम, ये थोड़ा सा एक स्टॉक अब अच्छे मूव दिखा रहा है। उसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है? अच्छा, कॉनकोर गाबा सर कल आपका था ना BTST? जी हाँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे था मेरे ख्याल हाँ, से। तो क्या टारगेट था आपका, और क्या भी होगा अब इस पर? मेरे ख्याल से टारगेट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से टारगेट अचीव हो गया होगा। मेरे ख्याल से अब अपमूव मिलना चाहिए। यहाँ पर 650 भी एक पॉसिबल है, बिल्कुल 650 पॉसिबिलिटी है इसमें। और आज भी किसी को लेना है तो ले सकते हैं। 615 का स्टॉप लगाएं, 6 रुपए का स्टॉप है। और 650 देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट 640, फिर देन 650 कर सकते हैं इसको। बिल्कुल। तो ये इस समय भी ऊपर। आशीष भैती जी, अगर टाटा टेक का चार्ट देखें तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने कोई मूव दिखा है इसमें, मतलब काफ़ी दिनों से कुछ किया नहीं स्टॉक ने। टाटा टेक का अगर इस पर कोई व्यू हो तो? जी जी अनुज जी, इनफैक्ट पिछले 7-8 वीक का कंसोलिडेशन स्टॉक में है, और अब जिस हिसाब से स्टॉक डेली चार्ट्स पे 20 डेमा को रीगेन कर रहा है, हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी में ये एक अच्छा स्टॉक है जिसे एक शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो छोटा सा 699 का एसएल मेंटेन कर रहे हैं यहाँ से 12 रुपए नीचे, बट ऊपर में हमें लगता है इसमें 750 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, टाटा टेक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 711 पे। हमारे साहब का एक ट्रेड था IFL जो आपने पिक किया था परसों क्लोजिंग में,
आपने उस क्लासिकल फ्लैग के ब्रेकआउट का हवाला दिया था, इट्स नाउ 511, दैट मीन्स वो उस फ्लैग के ब्रेकआउट की सारी प्रॉपर्टीज को पूरा कर रहा है। अभी क्या व्यू है, आई मीन इंट्राडे में और पोजिशनली क्या आपका व्यू बन रहा है इस पर? देखिए व्यू तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है। इंटरडे के लिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि चौथा दिन है आज तेजी का, तो आई थिंक पांचवा दिन है तेजी का। तो ट्रेडिंग के लिए, इंटरडे के लिए नहीं, लेकिन पोजिशनली तो ये वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 560 रुपए के आसपास के आते हैं। कभी भी कोई डिप मिले तो यहाँ पर आई थिंक खरीदारी करनी चाहिए। करीब 505 से 500 ये एक बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर आप स्टॉक को अकुमुलेट कर सकते हैं। 484 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 560 रुपए तक के टारगेट पोजिशनली पॉसिबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और